ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कैसे आप सब? बढ़िया। ओम शांति। डबल आई दीदी। ओके। ओम शांति दीदी। ओम शांति। पुरुषार्थ कैसे चल रहा है? बढ़िया दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। सच में बढ़िया चल रहा है या ऐसे ही क्योंकि मेरा डेली सवाल होता है तो डेली जवाब दे देते हो? दीदी आज मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ क्योंकि गीता पाठशाला में आज दीदी आई हुई थी तो इसलिए थोड़ा कार्यक्रम था। बोलो, कार्यक्रम की वजह से खराब कैसे हो सकती है स्थिति? नहीं, बाबा की तो याद रही लगातार, लेकिन वो जो सम्मान की प्रैक्टिस थी वो बीच बीच में मिस हो गई है। चलो आगे अटेंशन दो और ज़्यादा, एटलीस्ट सेंटर की सेवा पे, क्योंकि हमें लगता है सेवा तब काउंट होती है जब आपकी स्थिति हलचल में ना आए। बाबा कहते हैं जो सेवा आपकी स्थिति को हिला दे वो सेवा होती ही नहीं है। कहते हैं ऐसा, किसी मुरली में कहा है ऐसा। इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप जो पुरुषार्थ तो जो बाबा कहते हैं कि आप जो भी सेवा कर रहे हो लेकिन आपकी बुद्धि का पुरुषार्थ या बुद्धि की जो स्थिति है वो हलचल में नहीं आनी चाहिए। आपका पुरुषार्थ कंटिन्यूअसली चलना चाहिए। और ऐसे भी बहुत कम बच्चे होते हैं जो समझते हैं, जिनका बुद्धि के लिए कोई प्लान भी होता है। सबके पास प्लान नहीं होता है कि क्या पुरुषार्थ करना है, क्या सामान प्रैक्टिस करने हैं। आप अपने आसपास के बच्चों से पूछ के देखना किन की बुद्धि में होता है कि हमें प्लान करना है। कितने बच्चे होते हैं जिनको ये पता होता है कि मुझे आज के लिए कुछ प्लानिंग रखनी है, मेरा आज का सामान मुझे ये प्रैक्टिस करना है या मुझे ये फला प्रैक्टिसेस करनी है, जबकि ये सारी चीज़ें अव्यक्त मुरली में बाबा ने दी हुई हैं, है ना। पर नहीं सबको पता होता है। और आपको पता हो कि भी अगर आप हम थोड़ा हलचल में आ रहे हैं तो फिर हमें वो चीज़ पे अटेंशन देना चाहिए, है ना। चलो कोई बात नहीं। आज का टॉपिक है बाबा को पत्र क्यों लिखें, वाई टू राइट लेटर टू गॉड। कितने बच्चे हैं जो लेटर राइटिंग करते हैं आप में से? प्लीज रेज योर हैंड्स। डेली करते हैं? डेली? हाँ, डेली कर रहे हो? वाह, बहुत सारे हो गए तो। दीदी मोस्टली कर रहे हैं, मोस्टली। अगर मतलब महीने में एक आध 2 दिन रह जाए तो रह जाए, 28 दिन तक। अच्छा, क्या लिखते हो लेटर्स में? कैसे शुरू करते हो? मज़ा आता है लेटर लिख के? कुछ हल्का हल्का फील होता है लेटर लिख के, या फिर एक डेली का शेड्यूल हो गया है तो लिखना ही लिखना है, ऐसा कुछ है? नहीं, बहुत लाइट फील होता है दीदी। ओके, सो जो हम डेली अगर थोड़ा लाइट होते चले गए तो हम तो फिर बिल्कुल एंजल्स बन जाने चाहिए समय के साथ, क्योंकि लेटर राइटिंग तो एक बहुत पावरफुल हथियार है हमारे पास। चलो, बहुत सारे बच्चे हैं जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसीलिए यही रीज़न था ये क्लास कंडक्ट करने का। बट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, जो कि हमने पर्सनल लाइफ से एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए हम आपको बताएंगे, ठीक है, क्यों ज़रूरी है। आप में से कोई भी आत्मा बतावे कि लेटर राइटिंग में क्या करना होता है? दीदी मैं लिखती हूँ डियर शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। ओके। बाबा को लेटर में अपने पूरे दिन का पोता में लिखना होता है। ठीक है, ओके। दीदी हम दिन भर की जितनी मतलब जो घटनाएं हैं सब बताते हुए, और जो हमने कुछ गलत किया कि आज ये मेरे से हो गया और अब दोबारा नहीं होगा, ये जरूर लिखते हैं डेली। अगर जैसे कुछ नहीं सोचना चाह रहे हैं लेकिन तब भी दिमाग में आ गया, या कोई बात परेशान कर रही है तो बाबा इससे हम नहीं उबर पा रहे हैं, ये भी लिखते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हो मतलब अपनी। चलो ठीक है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, सब अपने अपने तरीके से लिखते हैं। हम अपना बताएं कि हम कैसे लिखते हैं। जी दीदी बिल्कुल। सो द लेटर जब भी हमें लिखना होता है, पहली बात तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम उसमें कुछ भी ऐसा लिखें जो बाबा को सुनने में भी मज़ा आए, उनको इंटरेस्ट रहे, उनको वेट रहे कि ओके अंकिता का लेटर आना है, और वो उस चीज़ का वेट करें। रोज़ मैं उनको सेम घिसी पिटी चीज़ें नहीं लिखती हूँ कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। हालांकि वो चीज़ें मैं उसमें डालती ज़रूर हूँ लास्ट में, लेकिन शुरुआत हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग होती है और उनका पूछने के लिए होती है कि आपका कैसा चल रहा है सब, आप अपना मुझे बताओ, आप सब ठीक ठाक है, उधर आपका स्थापना का कार्य कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, मुझे बताओ, आई विल हेल्प इट। कुछ ना कुछ ऐसा डेली उसमें डालना होता है जो कि आपको ऐसा लगे, उनको भी वेट हो लेटर का
कि ठीक है इनका लेटर आएगा। रोज़ मैं अगर सेम चीज़ उनको लिखूं, शुरुआत हम हमेशा ऐसे करते हैं, ओम शांति डियर बाबा माँ, हाउ आर यू, एवरीथिंग इज़ गुड, सीधा ऐसे पूछ करके, और फिर उनसे कुछ ना कुछ बात ज़रूर करेंगे, कुछ ना कुछ उनके लिए बताएंगे, कुछ उनके लिए नया भेजेंगे। एंड लास्ट में फिर अच्छा ठीक है, लेटर भी अब अलग अलग होता है ना, कि अभी वो माँ भी हैं, वो बाबा भी हैं, वो टीचर भी हैं। तो अगर मुझे अपनी कमियाँ बतानी होती है तो आई जस्ट डिस्कस इट टू माई टीचर बाबा कि टीचर बाबा, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आई एम फेसिंग राइट नाउ। चाहे मैं पुरुषार्थ कर भी रही हूँ तभी भी मुझे ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर मैं अपने पिता को पत्र लिख रही हूँ तो मैं उसमें अलग भावना, हालांकि पूरा पत्र एक ही होता है, इट इज़ जस्ट कि आप पर्सन टू पर्सन शिफ्ट करते रहते हो, इससे आपका थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है उसके अंदर, आपकी ज़्यादा भावनाएं इंडल्ज होती हैं उस लेटर के अंदर। इंटरेस्ट में जो भी हम लेटर लिखते हैं, अगर किसी ने लेटर्स ढंग से लिखना आते हैं, उनके जीवन में एक परमानेंट खुशी सी रहेगी, अगले दिन आप महसूस करोगे वो पिछले तक का जो बोझ है, वो जो भार हम लेकर के अपने साथ चल रहे हैं, वो बोझ हम कैरी नहीं करते हैं। सिर्फ एक लेटर राइटिंग भी आप कर रहे हो ना, तभी भी आपके अंदर ये आपको हल्कापन महसूस होगा कि सिर्फ चिट्ठी लिखने मात्र से आत्मा बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है। बस द थिंग इज़, वो लेटर बिल्कुल दिल से लिखा जाना चाहिए। रात को सारे काम करने के बाद लास्ट चीज़ क्या होनी चाहिए? बाबा को लेटर। ऐसा नहीं कि लेटर लिखने के बाद आप कुछ और भी कर रहे हो, फिर लास्ट चीज़ वो होनी चाहिए कि मैं अपने दिन भर का पोता मिल, या जो भी मेरी फीलिंग्स है, जो मेरी उनके लिए भावना, या जो मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, जो भी कुछ डिस्कस करना था या जो भी कुछ हुआ, वो चीज़ें मैं उस लेटर के अंदर लिखूँ। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, और उनमें वो आत्माएं केवल लेटर लिख रही होती हैं, और उससे उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा होता है। हम आपसे ये भी चीज़ कहना चाहेंगे, अगर आपसे जीवन में कोई पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, कम से कम बस एक लेटर राइटिंग लिखने की आदत रखो कि मुझे लेटर राइटिंग करनी है शाम को सोने से पहले, बाबा को जेन्युइनली सारी चीज़ें मुझे बतानी है। हमने पहले भी ये चीज़ समझाई थी कि आपके बताने मात्र से भी बहुत सारी चीज़ें हल होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एज अ पेरेंट वो फादर की ड्यूटी होती है कि वो उस चीज़ को सॉल्व कैसे करेंगे, अगर बच्चा जेन्युइनली पूरी सच्चाई से आपको आके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है तो, है ना। तो जब भी हम लेटर लिखें, पहला तो इतना प्यार भरा वो लेटर होना चाहिए कि रोज़ भगवान वेट करे कि आज पालोमी लेटर लिखने वाली है या उसका लेटर आएगा मुझे, ठीक है, आज शारदा माता लेटर लिख, आज उन्होंने, अगर आपका लेटर ना जाए तो उनको वेट रहे कि आज लेटर कैसे नहीं आया, ठीक है। वो भी तो डेली लेटर भेजते हैं ना दीदी। हाँ जी। वो आप बोलने के बाद पहले जिस दिन लेटर लिखा, उस दिन मेरा अमृत वेला 2 बजे से स्टार्ट हुआ था। 2 से 5 में थोड़ा हल्का हो गए थे। बहुत अच्छी बात है। तो लेटर लिखने का ऑफ कोर्स हमेशा फ़ायदा रहता है, आपके जीवन में एक लाइटनेस परमानेंटली बन जाती है। जिस दिन आप लेटर लिखोगे, अगले दिन आपके फेस पे एक कंटिन्यूस स्माइल रहेगी। आप ये चीज़ भले ही बोल देना अगर ना रहे तो, कि दीदी ऐसा नहीं हुआ, हमने लिखा था, नहीं हुआ, ठीक है, वो चीज़ आप ट्राई करके देखो। लेटर लिखना कैसे है, अभी सब लोग पूछते रहते हो। शुरुआत हमेशा विद रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे किसी अपने प्यारे को, जैसे कल्पना बहन ने बताया, मैंने भी देखा है, मेरे मम्मी उस टाइम पे लेटर्स भेजते थे, नानी के घर से लेटर आता था तो उनके लेटर्स मैंने पढ़े हुए हैं। अभी मैं बड़ी हो गई तो पढ़ पाती हूँ, पहले तो मैं छोटी थी उस टाइम पे जब आते थे, लेकिन वो यही पूछते थे कि घर पे सब ठीक है, आप कैसे हैं, और घर की सारी इन्फॉर्मेशन देते थे कि यहाँ पे ऐसा चल रहा है, बच्चे कैसे हैं, बच्चों को याद प्यार देना, यही सब होता था। ऐसे ही जब भी हम बाबा को लेटर लिखते हैं, जेन्युइनली उनको लिखें कि ओम शांति बाबा माँ, हाउ आर यू, एवरीथिंग इज़ गोइंग ओके, सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी चल रही हैं। बाकी आपको पता है ये चीज़ मैंने आज नहीं सीखी, आपको पता है ये चीज़ हुई, क्लास में ऐसे ऐसे बच्चे आए, एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा, और हम आज यहाँ गए, कोर्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, सारा शॉर्ट में हम उनको पूरा डिटेल्स देने की कोशिश करते, लेकिन हम इस चीज़ पे पूरा टेंशन रखते कि पहले हम उनका हालचाल पूछ रहे हैं, पहले हम उनको रखते, पहले सीधा जाते ही अपना दुख गायन नहीं करना शुरू करते। आपको पता है मेरा पुरुषार्थ नहीं हो रहा, ये रोना लास्ट में करते हैं हम उसमें, ऐसा नहीं रोते नहीं है लास्ट में होता है कि आपको पता है बाबा ये वाली चीज़ें हैं जो मेरे से मैनेज नहीं हो रही हैं, या वो चीज़ है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और अभी चलो ठीक है, अगर आपने रिलेशनशिप्स बनाए हैं अलग अलग, अगर आपके रिश्ते हैं, आप सोचो वो आपका बेटा भी है, वो आपके फादर भी हैं, वो आपकी मदर भी हैं, तो अगर आप अपने बच्चे को लेटर लिख रहे हो तो आप उसमें तो ऐसे नहीं लिखोगे कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ना, फिर आप उनको अलग लेटर लिखोगे, वो एक अलग फीलिंग जनरेट करेगा आपके अंदर। तो लोग आप चेंज कर करके लिख सकते हो, जो आपके रिश्ते हैं आप उनको लेटर्स लिखो
कि अगर सपोज मुझे श्री को लेटर लिखना है तो ऑफ कोर्स हालांकि वो रहता साथ ही है, पर फिर भी एक लेटर राइटिंग एक अलग चीज़ होती है। क्यों होता है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर मेरी वो भावना अलग होगी कि मैं अलग रीति से वो लेटर लिखूंगी। ठीक है, अगर मैं अपने पिता को लिख रही हूँ तो अलग रीति से लिखूंगी, टीचर बाबा को लिख रही हूँ तो अलग होगा। हर चीज़ में एक फ़र्क आपको समझ में आना चाहिए। एंड कमाल की बात यह है, रोज़ बाबा हमें डेली लेटर लिखते हैं। मुरली सबको रोज़ मिलती है और 4 पेज का लिखते हैं, और हमें 1 पेज क्या आधा पेज लिखने में भी दिक्कत होती है। कौन लिखेगा रात को, कौन। और अभी एक और दिक्कत होती है सबको, जैसे हमें पर्सनली अपने घर में दिक्कत थी कि लेटर कोई पढ़ लेगा तो फिर हमने उसका ना शॉर्ट हैंड राइटिंग बना रखी है। हम ऐसे लिखते हैं, ओम शांति बाबा माँ OSBM। अभी वो सबके सामने रहता है लेटर, पूरी डायरी रखी रहती है, पढ़ो इसको। मैं खुद नहीं पढ़ सकती हूँ लिखने के बाद। OSBM पहला लेटर लिख लो उसका, आपको लिखने में भी तेज रहेगा, इजी रहेगा। बाबा को ऑफ कोर्स वो भावना पहुंच जाएगी। ठीक है, जिस भावना से आपने लिखा है। आपकी डायरी भी सीक्रेट रहने वाली है, तो उससे कोई को पता भी नहीं चलेगा। तो जिनको ये डर लगता है कि भाई मेरा लेटर कोई पढ़ लेगा, वो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो, अलग लैंग्वेज में लिखो, या फिर ऐसे राइटिंग जैसे हम बता रहे हैं OSBM। आपने कहाँ से सीखा था, कहाँ से सीखा? इधर आके चीटिंग करके गए थे आप। सो दिस इज हाउ वी आर जस्ट राइटिंग द लेटर। सो और एक और चीज, चीटिंग है। वैसे बाबा अलाउ करते हैं चीटिंग करना, हम समझते हैं एक दूसरे के गुण चुराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों से हमें कुछ समझ में आता है अच्छा, तो हम ज़रूर वो चीटिंग कर लेते हैं, बहुत माहिर है इस चीज़ में। ठीक है, आपको पता है एक और चीज़ हम आपको बताएंगे। अभी सपोज एक, जैसे हमने अपनी बहन के बारे में बताया, अब पता है कई बार क्या होता है, वो बिल्कुल कोई पुरुषार्थ नहीं करती है, लेकिन वो लेटर ज़रूर लिखेगी, तो उसकी लाइफ में वो बैलेंस बना रहता है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करके बनाना पड़ता है। फिर कभी कभी हमें लगता है ये तो सही है, फ़ायदा उठा रही है। वो लेटर ज़रूर लिखती है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी रात को डायरी खोल के उसने लेटर लिखना ही लिखना है। एक आधी बार ऐसा हो जाता है कि हम थक गए हैं तो हम समझते हैं कि बाबा को ओरली बता देते हैं, पर उसका कभी मिस नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि मेरी स्थिति और उसकी स्थिति इक्वल है। कैसे इक्वल है, जबकि वो दिन में कोई पुरुषार्थ पे अटेंशन नहीं दे रही है और हम पूरा दिन लगे हुए हैं, और फिर भी हमारी स्थिति इक्वल है। क्यों? क्योंकि उनका देवी का कहना है कि दीदी हम लेटर कभी मिस नहीं करते बाबा को, चाहे हम कुछ नहीं कर रहे, हम ये भी लेटर के अंदर लिख देते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो इमोजीज भी बना देगी, एक जीभ बनाएगी, एक आंख बनाएगी, एक नाक बनाएगी, और एक उसमें से जीभ। बोला नहीं हो रहा हमसे पुरुषार्थ बाबा, आप कर लो, आपको जो करना है। वो ये चीज़ ज़रूर मेंशन करती। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि लेटर राइटिंग का कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है। चलो वो सबकी अपनी कॉर्ड लैंग्वेज हो सकती है, सब अपनी पर्सनल भाषा में लिखें। इट इज़ जस्ट कि हमें लिखना है उनको, हमारी भावना ज़रूर उन तक पहुँचनी चाहिए, है ना। आप कैसे भी लिखो, सबकी अपनी अपनी भावना होती है, सबके अपना तरीका होता है। ठीक है, कैसे भी लिखो, लेकिन लिखना ज़रूरी होता है। साफ साफ भी लिखोगे तो भी ऐसा थोड़ा ना है कि कोई पढ़ ही लेगा तो कुछ अच्छा है ना, कुछ ज्ञान युक्त जाएगा उनकी बुद्धि में भी। ऐसा भी कुछ नहीं बिगड़ जाता है, बट ठीक है, कोई नहीं, वो हमारा एक शॉर्टकट है। लिखना थोड़ा ईजी हो जाता है उससे। दूसरा, हम कंफर्टेबल रहते हैं कि ठीक है किसी के हाथ में लग रहा है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, अलाउड नहीं था हमने तो तभी ये फिर कोड लैंग्वेज निकाली थी। बाकी एक बच्ची है यहाँ पे सेंटर पे आती है, अपराजिता। सो शी वाज ना, वो कभी ज़्यादा ज्ञान में अटेंशन नहीं रहता उनका, लेकिन भावना रखती है बाबा के प्रति। सो एक ही बार उसने लेटर लिखा किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करके कि बाबा ऐसे ऐसे है, मुझे घर लेना है एंड आई एम क्वाइट कन्फ्यूज्ड और मुझे नहीं समझ आ रहा है। और उन्होंने दिन में बैठ करके बाबा को शांति से लेटर लिखा, जिसके लिए वो पिछले 4-5 महीने से भटक रहे थे। विदिन 30 मिनट्स उनका वो सोल्यूशन हो गया और उन्हें बिल्डर भी मिल गया, जगह भी मिल गई, हालांकि वो सेंटर से रिलेटेड थी, और वो चीज़ें भी सॉल्व हो गई। और उस आत्मा को भी इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि बाबा को लेटर में लिखने से कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है। अभी वो कुछ करती नहीं है, लेकिन वो लेटर ज़रूर लिखती है रात को बाबा को। ठीक है, सो इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस सुने हैं जिन आत्माओं को। एक और माता है यहाँ पे, सो उनको ऐसा था कि कुछ काम करना चाह रहे थे वो, कि कुछ तो काम करें, और फिर उन्होंने शुरू किया, लेटर लिखा बाबा को सभी माताओं को लेकर के कि ऐसा है कि हमें कुछ ऐसा काम करना है जिसमें हम दूसरी माताओं को भी हेल्प कर सकें।
फाइनेंशियली उनको सेटअप करने में और खुद भी कुछ बिजनेस कर सकें, और लेकिन ज्ञान युक्त होना चाहिए, हमें सांसारिक बिजनेस या ऐसा कुछ काम नहीं करना है। तो फिर उन्होंने शुरू किया एक हाई वाइब्रेशनल फूड करके, जिसमें वो सात्विक भोजन बनाती हैं। क्योंकि हमने क्लास में भी थोड़े दिन पहले ये अनाउंस किया था कि सबको लेटर ज़रूर लिखना है, कुछ भी हो जाए लेटर ज़रूर लिखना है। उसके बाद के सॉल्यूशंस हैं ये, विद इन अ मंथ इतने सारे एक्सपीरियंसेस एक साथ सामने आना सिर्फ एक लेटर राइटिंग की वजह से कैसे पॉसिबल है। तो वो चीज़ हमने समझा कि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। व्हेन वी आर राइटिंग अ लेटर टू बाबा, तो दिस इज़ लाइक अ कर्म अगेंस्ट हिम, एंड देन उसका रिटर्न देने के लिए वो बंधे हुए हैं। बीच में 1-2 दिन पहले बाबा ने मुरली में भी कहा कि जो बच्चे लेटर नहीं लिखते, बाबा को लगता है कि मर गए मेरे लिए। अब वो स्थूल की बात नहीं हो रही थी, वो अभी की भी बात है, ठीक है। वो समझते हैं जिनका पत्र मेरे पास नहीं आ रहा है, कोई जवाबदारी, कोई रिस्पॉन्ड मुझे नहीं कर रहे हैं, तो इट इज़ लाइक कि वो बच्चे अभी हैं नहीं। उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट वर्ड यूज़ किया कि मर गए मेरे लिए। तो ये मुरली में जो वर्ड आया, फिर हमें समझा कि इस चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम ये ना सोचे कि मुरली 69 से पहले चली हुई है या तब के समय के लिए है, नहीं, जो मुरली आज हमारे लिए चल रही है, आज की सिचुएशन का अगर वो सोल्यूशन दे रही है, तो बाबा जो उसमें आज ऑर्डर कर रहे हैं वो चीज़ भी हमें माननी चाहिए, है ना। वो हमें ही बोल रहे हैं कि अगर लेटर नहीं लिख रहे हो तो यू आर नॉट एग्जिस्टिंग फॉर मी। ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी एक ऐसा रहता है कि बॉन्ड नहीं है वो हम दोनों के बीच में। आपस में क्या इंटरेक्शन कर रहे हैं हम? कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे। योग में बैठते तभी भी हमारा पर्पस ये होता है कि हमें शक्तियाँ भरनी है अपने अंदर। अनकंडीशनली मेरे हिसाब से कोई भी ऐसे नहीं बैठता कि कुछ नहीं चाहिए बाबा, इट इज़ जस्ट कि मुझे आपसे मिलना था तो मैं आपके पास आई हूँ, या आपका हालचाल पूछने के लिए आपके पास आई हूँ। वो भी एक तरह का योग होता है, जो कि हम समझेंगे क्रिएटिव राजयोगा के एक क्लास के अंदर कि कैसे एक इंटरेस्टिंग तरीके से योग लगाया जा सकता है। ये कल के बाद के परसों का टॉपिक है, ठीक है, अभी डिसाइड कर लेते हैं। सो लेटर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे आप लेटर राइटिंग करते हो, आपके खुद के ब्रेन में जो कन्फ्यूजन जो होती है ना, वो क्लियर होती है। हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। अगर हम राइटिंग की बात करें, कई बार चीज़ों को लेकर के, थॉट्स को लेकर के हमें क्लैरिटी नहीं होती, लेकिन लिखने मात्र से हर चीज़ की क्लैरिटी आ जाती है। आपको अपनी प्रॉब्लम की क्लैरिटी होगी पहले ब्रेन की, कि अंदर मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है। कई बार तो हमें प्रॉब्लम्स ही नहीं पता होती अपनी, और जब तक हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो सोल्यूशन कैसे पता चलेगा, है ना। हम सोल्यूशन भी डिस्कस नहीं कर सकते। बाबा को जब आप लेटर लिखते हो, सबसे पहले आपके खुद के ब्रेन में क्लैरिटी आती है कि मुझे फला 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 प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं बुद्धि आपका सबकॉन्शियस माइंड, जब आप सोते हो तो उसके सोल्यूशन को ढूंढने में लग जाता है। हम एज अ ब्राह्मण, हमें यही नहीं पता होता कि हमारी स्थिति क्यों खराब है, क्यों हम इतने समय से पुरुषार्थी ब्राह्मण हैं, हम इतने समय से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता है कि क्या प्रॉब्लम है। क्यों हम अभी तक सोल कॉन्शियस नहीं हुए हैं? प्रॉब्लम पता है अपनी? नहीं पता होती हमें कि हम देह भान में हैं अभी तक, हमें ये बॉडी कॉन्शियसनेस की प्रॉब्लम है। हम इस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करते हैं। और जब आप कंसिडर करना शुरू करोगे, बाबा को लेटर्स लिखोगे, इट इज़ नॉट जस्ट कि हम बाबा को वो लेटर लिख रहे हैं, लेकिन अपने खुद के ब्रेन को भी क्लैरिटी हम दे रहे हैं कि हमें फलां प्रॉब्लम है और मुझे इसका सल्यूशन ढूंढना है। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवली उसका सल्यूशन ढूंढने लगता है। आने वाले मुरली में आपको फिर उस चीज़ से रिलेटेड पॉइंट्स नज़र आएंगे, वो आपका खुद का ब्रेन ही एक्टिवेट होके ढूंढता है, ठीक है। बाबा जो भेजेंगे वो अलग बात है कि बाबा वो चीज़ का आंसर भेज रहे हैं, लेकिन एक्टिवली आपका दिमाग उस चीज़ के लिए सल्यूशंस ढूंढता है अपने आप, ठीक है। ये बुद्धि के अंदर एक इनबिल्ट चीज़ होती है। जैसे ही अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका सल्यूशन ढूंढना शुरू हो जाता है, चिंतन चलना शुरू हो जाता है। सुना है कई बार कोई ने आकर के बोल दिया, सपोज किसी माता को पैसे की कोई प्रॉब्लम हो गई कि अभी रैंडमली उनको अचानक पैसे चाहिए, फिर वो बुद्धि चलाएगी कि मैं कहाँ से अरेंज कर सकती हूँ, मैं किससे लूँ, किससे नहीं लूँ, किसके पास जाऊँ, किससे बात करूँ। सोचना शुरू करते हैं आप सब भी कि किससे लेना है, किससे बात करना है। इसे चिंतन करना कहते हैं उस चीज़ पे। अभी पहले आपको प्रॉब्लम पता है और प्रॉब्लम का सल्यूशन आप ढूंढने के लिए चिंतन करना शुरू करते हो। अनटिल एंड अनलेस हमें प्रॉब्लम नहीं पता होगी अपने बारे में कि मैं सोल कॉन्शियस नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा देहभान है, ये देहभान बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि मैं एक स्टार हूँ, इस ब्रेन जैसे रूम के अंदर मैं बैठी हुई हूँ और तभी भी मुझे ये पूरा कमरा फील होता है, पूरी बॉडी मुझे फील हो रही है, तो ये मेरी प्रॉब्लम है। तो जब तक आपको ये प्रॉब्लम आप कंसिडर ही नहीं करोगे तब तक आपकी बुद्धि भी उस चीज़ के लिए सल्यूशन नहीं ढूंढेगी, ओके। तो जब भी आप लेटर राइटिंग करते हो, पहले आपकी खुद की बुद्धि में वो क्लैरिटी आती है। एक तो
क्योंकि जब भी हम बाबा को प्यार से कोई चीज़ भेजते हैं, उससे अभी भाई जी ने एक मैसेज भेजा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं। आप किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो रहे होते हो, किसी से एक रिश्ता इनबिल्ट हो, आपका रिश्ता बिल्ट हो रहा होता है, ठीक है। आपको पता होता है कि कोई है जो मेरी ये बातें सुन रहा है, कोई है जिसके लिए मैं ये लिख रही हूँ। वो एक अंदर बहुत हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है, आपके खुद के अंदर आपका ब्रेन हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। आपको एक डिपेंडेंसी जनरेट होती है भगवान के ऊपर। और सोचो, जब आप भगवान के ऊपर डिपेंड कर रहे हो तो उस चीज़ का डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा आपको। आपका रिश्ता इम्प्रूव होगा, बेहतर होगा। बात करने से बेहतर ही होता है। 2 साइडेड रिलेशनशिप होता है ये। आप रात को लेटर लिख रहे हो, वो सुबह आपको मुरली पे रिप्लाई भेज रहे हैं। फिर आप शाम को लेटर लिख रहे हो, फिर वो सुबह रिप्लाई भेज रहे हैं। और ये केवल संगम युग पे होता है। आपको पूरे कल भी चांस नहीं मिलता लेटर लिखने का। हमें कभी भी मिलता है? द्वापर युग में कभी किसी ने लेटर लिखा है क्या? किसी को याद है? भक्ति कर रहे थे हम हाथ जोड़ जोड़ करके, आ जाओ करके, है ना। अभी हमें चांस होता है कि हम उनको लेटर लिखें, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें, अपनी बात रखें, कम से कम हम अपनी तरफ से तो रख दें, है ना। होता है? समझ में आ रहा है आप सबको कि क्यों ज़रूरी होता है लेटर राइटिंग, क्यों ये, क्या आपके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है। और ऑफ कोर्स बाबा के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता होगा। जैसे ही आप किसी के लिए लेटर लिख रहे होते हो, आपकी बुद्धि उस व्यक्ति से जुड़ जाती है, समहाउ आप उनसे कनेक्ट हो जाते हो। जब तक आपका लेटर लिखा जा रहा होगा, वो आपके योग चार्ट में काउंट होता है, क्योंकि आपकी बुद्धि उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। सोचो, आपको योग लगाने के लिए कितना जोर लगाना पड़ता है। बुद्धि को फोकस करो, घुमा के बिठाओ एक जगह, मैं आत्मा हूँ। और लेटर लिख रहे हो तो आपकी बुद्धि डायरेक्टली वहां पे कनेक्टेड है, क्योंकि आप बता किसको रहे होते हो। सो दिस इज लाइक अ योग। आप डायरेक्टली वहां से कनेक्टेड होते हो। आप अगर बाबा को कोई चीज बता रहे हो, आप बाबा से कनेक्टेड हो, आपकी बुद्धि उनसे जुड़ी हुई है, आपको पता है आप किसको लेटर लिख रहे हो, ठीक है। सो ये भी योग के अंदर ही काउंट होता है। इसीलिए आपको स्वमान लिखने के लिए बोला था कि मैं आत्मा संपूर्ण ब्रह्मा हूं। दीपिका ने ज्वाइन किया है क्या? नहीं किया है। तो शी वाज आस्किंग कि दीदी ये स्वमान क्यों लिख रहे हैं हम कि मैं आत्मा संपूर्ण ब्रह्मा हूं। क्योंकि ब्रह्मा जो स्टेज है वो एक स्टेटस है कि वो सबसे ज्यादा, ब्रह्मा को क्या कहते हैं? स्थापना करने वाले, जो द वन हु इज एस्टेब्लिशिंग अ न्यू वर्ल्ड, ठीक है। जो स्थापना करते हैं वो ब्रह्मा होते हैं। समहाउ हम ब्रह्मा के बच्चे, हम भी ब्रह्मा हैं। वो हम अपने कंप्लीट फॉर्म को याद कर रहे हैं, मैं अपने संपूर्ण स्वरूप को याद कर रही हूँ, ठीक है। इसीलिए हम ये चीज लिख रहे हैं कि मैं आत्मा संपूर्ण ब्रह्मा हूं, क्योंकि इससे अपग्रेडेड वर्जन मेरा कोई हो ही नहीं सकता है। मैं अपने कंप्लीट अपग्रेडेड वर्जन को बार बार याद दिला रही हूँ खुद को, और सबकॉन्शियसली वो चीज मेरे अंदर फीड हो रही है। आप अपने उसी स्वरूप का आह्वान कर रहे हो समहाउ। इसीलिए हम उस चीज को बार बार लिख रहे होते हैं। लिखने से कोडिंग होती है ब्रेन के अंदर। इसीलिए जैसे बच्चे अगर होमवर्क नहीं करते थे क्लास में, जैसे मेरा तो जनरली कभी पूरा नहीं होता था होमवर्क, आई वॉज अ वेरी बैड स्टूडेंट, तो मैडम रोज बोलती थी कि लिखो, आई विल कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम, आई विल कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम। हम लिख देते थे 100 बार, लेकिन होमवर्क फिर भी पूरा नहीं करते थे, क्योंकि हमें उस पढ़ाई में ना मज़ा नहीं आता था। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट हमेशा से क्लास के अंदर। लेकिन अभी हमें पढ़ाई में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अभी इसमें मुझे लॉजिक नज़र आता है कि क्या है क्या नहीं है, और पढ़ाने वाले भी कौन है, टीचर इंटरेस्टिंग होने चाहिए, तब मज़ा आता है पढ़ने के अंदर, ठीक है। सो लिखने से क्या होता है, कोडिंग होती है आपके खुद के ब्रेन में, वो चीज़ की कोडिंग होती है। जब आप ये चीज़ लिखते हो कि मेरे प्यारे स्वीट हार्ट से बाबा, तो वो चीज़ आपके ब्रेन को क्लैरिटी मिलती है उससे कि हाँ कोई है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना आपको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है। अभी तक भी हम आत्माओं में से बहुत कम आत्माओं को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि हमारा डायरेक्टली भगवान से कनेक्शन है। अगर ये चीज़ हमें ऑफिशियली रियलाइज़ हो जाए ना कि हम सच में भगवान से जुड़े हुए हैं, सच में मतलब पूरी दुनिया उसको ढूंढ रही है और हम जुड़े हुए हैं, और हमारी बातें सुन ले कोई कि ये लोग भगवान को ऐसे घर का समझते हैं, तो वो लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे। लेकिन हमें उस चीज़ का नशा नहीं रहता है कि हम लोग सच में भगवान से जुड़े हुए हैं। जब आप ये चीज़ लिखते हो ना कि मैं आत्मा संपूर्ण ब्रह्मा हूँ, मैं आत्मा शिव बाबा की पवित्रता हूँ, मैं आत्मा शिव बाबा की शक्ति हूँ, जो आपको डेली काम दिया गया है, जो चीज़ें आप डेली लिखने के लिए आपको बोली गई हैं, वो इसलिए हैं ताकि आपके ब्रेन के अंदर वो चीज़ की कोडिंग हो जाए, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सको। समय पे वो चीज़ आपको याद आएगी।
जो चीज़ें हमने लिखी हुई होती हैं वो समय पे आप डायरी पे नहीं लिख रहे होते हो, ब्रेन में लिख रहे होते हो वो चीज़। ठीक है, समझ आया सबको? जब आप ये लिख रहे हो कि ओम शांति डियर बाबा माँ, सो वट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप उनसे पूछ रहे हो, तो वो आपके ब्रेन को एक क्लैरिटी, आपकी खुद की बुद्धि को एक क्लैरिटी मिल रही है कि मेरा किसी से एक रिश्ता है या मेरे साथ कोई है हमेशा जिसको मैं अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ। सिर्फ बातें करने से वो क्लैरिटी नहीं आती है जितना लिखने से आती है। सबको समझ आया क्यों ज़रूरी है लेटर राइटिंग? हाँ दीदी। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन? लेटर राइटिंग में जैसे आप कह रहे हो, मैं कुछ रोज नया लिखती हूँ, नया में मतलब जैसे नए में क्या क्या? नए के अंदर रोज डेली नई फीलिंग्स होती है, नई भावनाएं होती है, नई बातें होती है। वैसे भी आपको पता है ना, मुझे बहुत सारी बातें करनी आती है। सेम बातें हम बाबा को चिपकाते हैं, उनसे ही सीखी है मैंने। दो चार बता दो थोड़ा, मतलब 2-4 क्या है, आप रोज कुछ नया लिखो। नया क्या होता है? इट इज लाइक कि आप उनको अपना प्रेम एक्सप्रेस करते हो रोज नए तरह से, अपना बताते हो कि हाउ मच आई लव यू, और रोज अलग अलग तरह से बता रहे होते हो कि आपको पता है आज ऐसा हुआ। आप अपनी बातें दिल की शेयर कर रहे होते हो। रोज उनको कुछ ना कुछ ऐसा लिख के भेजते हो जिससे उनके भी खुद की ऑक्सीटोसिन राइज होता होगा। ऐसा होता होगा कि हाँ, क्या लिखा है इन्होंने, क्या लेटर आया है, ऐसे करके वेट करते होंगे। किसी का वेट ना करे, द बेस्ट लेटर होना चाहिए आपका। मतलब ऐसा क्या दो चार चीजें तो बताओ ना। इसमें मैं आपको क्या बता सकती हूँ, वो तो आपकी अपनी पर्सनल बात होगी ना कि आप क्या लिखोगे उसके अंदर। ऐसा अपनी बुद्धि चलाओ। बात नहीं उसको लिखने का तरीका एक बार, जैसे अलग अलग क्या मतलब किस तरीके से लिखने में हम कुछ ऐसा स्पेशल नहीं करते, लिखते तो बिल्कुल सीधा सीधा है, उसमें कोई गैप नहीं होता। OSBM हाउ आर यू को HRU, सीधा 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 सीधा। ऐसा भी नहीं लिखते केयर ऑफ ब्रह्मा एंड ऑल, क्योंकि वो बाबा माँ को हमने पहले ही याद किया। ओम शांति बाबा माँ, सो बाबा इज शिव बाबा एंड माँ इज ब्रह्मा माँ, तो हम वो चीज़ पहले ही उनको याद कर लेते हैं और फिर पूरा सीधा सीधा लिखते हैं। उसमें कोई फॉर्मेलिटी, कोई फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक है, ये भी नहीं लिखना होता है टू, मतलब ये मेरा अपना तरीका है, सबका अपना तरीका अलग हो सकता है कि वतन में है या परम धाम में। हम बस उनको सीधा लिख देते हैं, दिस इज माई फीलिंग्स, लास्ट में ओके ओम शांति, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। दीदी अमृत वेला में लेटर लिख सकते क्या? लेटर आप हालांकि कभी भी लिख सकते हैं, बट स्टिल हमारा मानना ये है कि जब हम रात को सोने जा रहे होते हैं, दिन भर का मेरे पास बहुत कुछ स्टॉक होता है उनको बताने के लिए, तब मैं रात को लिखना प्रेफर करती हूँ कि लास्ट काम मेरा लेटर राइटिंग होना चाहिए। उससे मेरा एक इंटरेक्शन हो जाता है उनके साथ, एक बातचीत हो जाती है, और मेरा दिन भर का मैं बिल्कुल खाली भी कर देती हूँ और उससे अच्छी नींद भी आती है। इसीलिए हम समझते हैं कि रात को अगर कुछ अर्जेंसी हो जाती है, दिन में कुछ अभी अभी बताना ज़रूरी हो गया है, तो आप दिन में लिखो या अमृत वेला लिख लो, कोई बात नहीं। बट हमें लगता है रोज़ रात को ज़रूर एक लेटर लिखना चाहिए हमें। दीदी कभी ऐसे अगर राइटिंग में ना इच्छा हो या कोई ऐसी बाबा बोलेंगे मेरी मुरली भेजने की इच्छा ना हो तो बात करते हुए बाबा से नहीं कर सकते हैं जो चीजें हम कहना चाह रहे हैं, जैसे हम अपने लौकिक पेरेंट्स से कहते हैं उस तरीके से मान लीजिए हम लिख, तो ऐसे नहीं हो सकता है। देखो माते, वो चीज हाँ हम समझ रहे हैं आपकी बात। सी अभी आप बात तो हम डेली कर ही रहे होते हैं ना, बात तो हम अमृत वेला भी कर रहे हैं, योग में भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उनको बता ही रहे होते हैं कैसे ना कैसे करके। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं लिखने की। लिखने से क्या होता है, क्लैरिटी आती है आपके खुद के दिमाग में ना कि मेरा क्या रिश्ता है उनसे, मेरी क्या प्रॉब्लम्स है लाइफ में, और मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है वो। जितना ब्यूटीफुल आपका लेटर होगा उतना ज़्यादा आप इमोशंस आपके राइज होंगे उनको लेकर के, उतने ज़्यादा आपके रिश्ते इम्प्रूव होंगे बाबा से। ठीक है, अभी कुछ भी आपको रिलेशन बनाना है, आप अपने हर उस रिश्ते को एक लेटर लिखो। आपको पता है इवन हम क्या करते हैं, जैसे किसी दादी का कोई स्पेशल डे होता है, जैसे दादी प्रकाश मणि जी का डे होता है, हमने बताया था ना वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। दादी गुलजार, दादी जानकी एंड दादी प्रकाश मणि जी, एंड चाहे जगदीश भाई हो चाहे रमेश भाई हो, जिनकी भी मैंने बुक्स पढ़ी है, हम समझते हैं कि एक स्पेशल बॉन्ड है उनके साथ। तो जब भी उनका डे होता है, जो स्मृति दिवस होता है या जिस दिन उन्होंने शरीर त्याग किया होता है, हम उनको पर्सनली एक लेटर लिखते हैं। उससे ऐसा फील होता है कि मेरा एक रिश्ता है उनसे। हम उनके लिए लेटर लिखते हैं कि बाबा वो एडवांस पार्टी में है वाया बाबा करके, कि आप ये लेटर उन्हें ज़रूर देना।
आपको नहीं लगता उन्हें पहुंचता होगा? ऑफ कोर्स पहुंचेगा ना, अगर आपने फुल भावना से लिखा है। यू आर फीलिंग अ बॉन्ड विद दैट फैमिली, जो अभी है नहीं मेरे सामने, जिसको कभी कभी मैं मिस कर रही हूँ, कि मुझे लगता है कि होने चाहिए थे, मुझे देखना था, मिलना था एंड ऑल दैट। तो मैं उनको लेटर लिख रही हूँ, उससे मुझे अभी यज्ञ में उनकी कमी महसूस नहीं होती है। मुझे लगता है आसपास समहाउ जुड़े हुए हैं हमसे, ठीक है। सो लेटर राइटिंग कितना मेजर रोल प्ले करता है। हेलो दीदी। हाँ जी जी मैं ये शेयर करना चाह रही थी आपसे कि जैसे जितने भी महारथी हैं अभी नहीं है, पता नहीं क्यों जगदीश भाई से एक अलग ही कनेक्शन फील होता है। माना उनकी बुक्स भी बहुत अच्छी लगती हैं, उनकी जगदीश भाई क्लासेस तो है की ही भी जगदीश बहुत भाई। टीच होती है। मतलब बहुत ज्यादा उनसे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कनेक्शन फील होता है, अच्छा लगता है। ऐसा क्यों? Of course. नहीं, वो बहुतों को होता है। जैसे हमें भी, हम उनकी क्लासेस सुनते रहते हैं तो हमें लगता है कि वैसे आत्मा यज्ञ में कोई नहीं रही जैसे जगदीश भाई जी थे, ठीक है। पर अभी आप एक बात बताओ, मैं कैसे समझाऊं लोगों को कि मेरा उनसे स्नेह है? तो मुझे उनकी बातें वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी अपने रियल लाइफ में, धारण करनी पड़ेगी। देन ओनली आई कैन टेल कि मेरा आपसे बहुत स्नेह है ना। कोई से भी, जैसे अगर स्कूल में भी होता है कि किसी से किसी का स्नेह होता है, सपोज मेरा दीदी से है, तो मैं उनको कैसे बताऊं कि मेरा आपसे स्नेह है? तो मैं उनकी सारी बातें मानती हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका कोई के प्रति भी ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा लगाव है, आप उनके बारे में जानो, समझो, उनने क्या धारणा करी हुई थी, वो धारणाएं करो अपने जीवन में, ताकि वो मिले तब उनको भी प्राउड फील हो कि हाँ, एक छोटी बहन थी जो याद कर रही थी और उन्होंने ऐसी ऐसी सेवाएं निकाली जो मुझे निकालनी थी कभी। दीदी जगदीश भाई जी की जब से आपने क्लास दे दिया ना, मैं सारे सेशन सुन रहा हूँ। मुझे नंबर 1 वाला, जो नंबर 1 से 3-4 सुन चुका हूँ स्टार्टिंग से ही। नंबर 1 पुरुषार्थ है हमारे गौरव भाई का पूरे क्लास में। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। और मैं उनकी सारी चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप लोग को समझ में आया वाई लेटर राइटिंग इज इम्पोर्टेंट? ठीक है अभी। जी दीदी। चलो ठीक है, अभी वाइंड अप करते हैं क्लास को। लास्ट में बस आपसे ये कहना चाहेंगे, आज जो भी आप लेटर लिखोगे वो इतना ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए कि सबसे बेस्ट लेटर आपका गया हो बाबा को, वो आपके लेटर का वेट करे। आपसे ज़्यादा सुंदर लेटर किसी का होना नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा भावना से लिखना, ठीक है। बाबा भी सोचे कहाँ से आया लेटर। ओके, लेटर राइटिंग इज रियली इम्पोर्टेंट, सो इसीलिए लिखा करो, बहुत प्यार से लिखा करो। ओके ठीक है, चलो ओके। ओम शांति, टेक केयर। ओम शांति। मैं समझने की कोशिश में हूँ बाबा, तेरी हर बात एक राज है। तेरी आँखों में कुछ ऐसा नूर है जो कह के भी कह ना पाए जज्बात है। I'm still trying to know you. Your silence speaks so true. You see me with such grace, like time itself stops in your gaze too. Baba, you love without a word. Your peace is the sweetest I've ever heard. You know everything, still you stay silent, smiling, showing the way. मैं देखती हूँ तेरा अंदाज, बैठे हो चुपचाप पर दिल के पास। बाबा, I'm learning who you are. My silent, shining, living star. जब तू देखता है तो लगता है मुझ
भी तेरा एक हिस्सा है, तेरे बैठने का देखने का तरीका, जैसे पूरी दुनिया में एक शांति का गीत बजता है। The way you talk without words, The way you smile, my heart just there. you hide yourself yet you're so near. Teaching love beyond all feelers. बाबा मैं बस देख रही हूँ तेरे विचार, तेरी दृष्टि का नूर। तू कुछ नहीं कहता फिर भी सब कह जाता, तेरे मुख पर है विश्वास का सागर भरपूर। I love to see how you remain so calm in joy beyond all pain. Your silence is my sweetest song. With you, Baba, I belong. Baba, you love without a word. Your peace is all I've ever heard. मैं समझने की कोशिश में हूँ, हर पल तेरा एहसास करती हूँ दूर। You know everything, still you stay silent, smiling, showing the way. Baba, I'm learning who you are. My silence shining, guiding star. Om Shanti. Om Shanti. Baba, I'm still learning.